IEEE। और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मींस कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रह सकते हो। अगर आपके घर के अंदर सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके टर्मिनल्स हैं, तो उनसे आपको बच के कैसे रहना है। और अगर आपको कई बार गलती से किसी पर्सन को शॉक लग जाए, अगर कोई पर्सन डायरेक्ट शॉक के उसमें आ जाए, इफेक्ट में आ जाए, तो उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक मैंने वर्ड यूज किया है। इलेक्ट्रिकल शॉक होता क्या है? इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? शॉक मींस किसी चीज का इफेक्ट आना, आदमी पे शॉक हो जाना। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल शॉक मींस इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर कोई बंदा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, व्हेन ए पर्सन comes into comes in contact with a live conductor, किसी लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाए कोई पर्सन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका महसूस करता है। एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में वो क्या फील करता है फिर? एंड वो पर्सन फील्स शॉक। ठीक है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। उसने एक लाइव करंट कंडक्टर को हाथ रखा, करंट कंडक्टर में क्रैक था, उसको पता नहीं था, हाथ रख दिया और उसको एक झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा। ठीक है, अब ये शॉक जो होते हैं ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें इसके अंदर जो है वो रिजल्ट करती हैं। ठीक है, क्यों लगता है इलेक्ट्रिकल शॉक? ये होता क्यों है? आप इक्विपमेंट्स को सही तरीके से हैंडल नहीं करते। ठीक है, कारण इसका क्या हो सकता है कि प्लायर यूज कर रहे हो आप वायर को कट करने के लिए, प्लायर के ऊपर जो है इंसुलेशन नहीं है, तो इनप्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, जब आप किसी प्लायर की बजाय किसी और चीज से वायर को कट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि मेटल की है, तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, जब तो ये क्या है? फेलियर इन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स को प्रॉपर हैंडल करना नहीं आता, तब अपने को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। या इंसुलेशन खराब हो जाए किसी कंडक्टर की, वायर की जो बाहर वाली परत उसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा रहता है बाहर, जिससे कि वो लाइव किसी के टच में ना आए, वो खराब हो जाए, उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है कि मान लो अगर आपने कई बार क्या होता है कि रिपेयर कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, आप स्विच बंद करना भूल गए, ठीक है, स्विच ऑन ही रह गया, तब भी आप इलेक्ट्रिकल शॉक को वो रिजल्ट करते हो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? कई बार तो हार्ट फेल। ठीक है, हार्ट जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो खुद में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, कहते हैं कि अगर 1 एम्पियर भी करंट आपकी हार्ट में से होके निकला तो आपका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। ठीक है, 1 एम्पियर से भी बंद कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल शॉक है। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है? सबसे पहले जब कोई इंसान, जब कोई पर्सन इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ जाए तो करंट उसकी बॉडी में से पास करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो एक शॉक फील करता है। वो शॉक को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। ये इतना हार्मफुल हो सकता है कि आपको इसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई मर भी सकता है, इतना ज्यादा शॉक ये खतरनाक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ शॉक। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? अफेक्टिंग इंटेंसिटी
के नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है कि जो आपका शॉक अगर किसी को लगा हुआ है तो सबसे पहले द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ करंट, द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, कितना करंट बॉडी में से क्रॉस किया, जब करंट लग गया तब कितना करंट बॉडी में से होके निकला, ठीक है। अगर ज्यादा करंट निकला बहुत ज्यादा देर तक तो ऑब्वियस है ब्लड जल जाएगा और आदमी जो है बचेगा नहीं। अगर बहुत ज्यादा देर तक वो कांटेक्ट में रह गया इलेक्ट्रिसिटी के, एसी सप्लाई के, तो उसके बचने के चांसेस जीरो है। अगर वो थोड़ा करंट उसमें से गुजरा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, आप 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर हाथ लगाओ आपको कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप में करंट तो गुजर रहा है, तो कितनी क्वांटिटी है करंट की, ये मैंने रखता है, ये वैल्यू रखता है कि आपको शॉक कैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस। बॉडी रेजिस्टेंस क्या होता है, हर इंसान का बॉडी रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ का जो ऊपर वाली स्किन होती है वो इतनी ज्यादा कंडक्टर होती है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को छू भी लें तो भी उनके अंदर से करंट जो है क्रॉस कर जाता है और उनको हार्म नहीं करता। इट मींस उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्रॉस करवा लिया, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो ऊपर वाली बॉडी है, स्किन है, वो इतनी ज्यादा कंडक्टर बन जाती है कि अंदर बॉडी के, अब हार्ट में से मैंने आपको बताया कि हार्ट में से करंट नहीं निकलना चाहिए, तो कुछ एक इंसानों के अंदर की बॉडी जो है वो रेजिस्टिव होती है, वो उसको करंट को क्रॉस नहीं करने देती और बाहर की स्किन जो है उसमें से करंट जो है क्रॉस करता रहता है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये 700 ओम से लेके रेजिस्टेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी का 700 ओम से लेके टू 1K तक होता है। 1K ओम मींस 1000। 1K का मतलब क्या होता है 1000 ओम। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है बॉडी का। अगर किसी का ज्यादा रेजिस्टेंस है और कम रेजिस्टेंस है तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर कंडीशंस के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 1K ओम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बहुत ही कम बॉडी बर्न होगी और बहुत ज्यादातर सेफ्टी रह जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो जो है 5 या 10 है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, लाइट शॉक्स लगते हैं। और अगर 1K रेजिस्टेंस बॉडी कर रही है तो सारा करंट उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो डेथ हो सकती है, ठीक है। जहां पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करेगी बॉडी उतना ही स्टोर रहता है उसके अंदर करंट और उतना ही क्या होता है उसके कारण उसको डेथ हो जाती है। और 700 ओम के ऊपर उसके बचने के चांसेस, जहां उससे कम रेजिस्टेंस हो, बहुत ही कम रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस हो उतनी ही करंट को आसानी से सप्लाई कर देगा और हार्ट में जाने से रोकेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वोल्टेज जैसे कि बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो कम फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इंसान को कम डेंजरस होती है, लेकिन जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पाथ ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट फ्रॉम बॉडी, पाथ ऑफ करंट फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर जो करंट की थ्रो जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो करंट की पाथ है वो कैसी है, थ्रो लिखता हूं यहां पे, थ्रू बॉडी। बॉडी के अंदर से पाथ कैसी है उसकी, इट मींस ध्यान दो मैंने क्या किया, धरती के ऊपर हाथ लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरा हाथ मेरा करंट को लग जाए। अब करंट मेरे हाथ में से होता वो बॉडी में से निकलेगा तब जाके दूसरे हाथ में जाएगा, इट मींस डेंजरस। क्योंकि जब करंट आपके चेस्ट में से होके जाएगा तो डेंजर इतना ज्यादा है कि वो आपके हार्ट को रोक सकता है, ठीक है। तो करंट का पाथ अगर मान लो आपके हाथ की ही एक उंगली को करंट लगा और दूसरी जो है किसी ना किसी ऐसी चीज के टच में है जो कि अर्थ हो जाए डायरेक्टली, तो आपके हाथ में से करंट होके गुजरा, ठीक है, लेकिन आपके हार्ट तक नहीं पहुंचा वो,
जिसके कारण आपके बचने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करंट को कौन सी पाथ मिल रही है, कौन सा रास्ता मिल रहा है, उसके हिसाब से आप ये तय कर सकते हो कि वो इंसान जो है बचेगा या मर जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ शॉक, कितनी देर तक रहा शॉक, बहुत ज्यादा देर तक रहा, मैंने आपको बताया था कि मर ही जाएगा इंसान। ठीक है, और तीसरा नेक्स्ट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, थोड़ा सा है, तो करंट उतने एरिया को जला के और उसको इंटेंसिटी उसकी कम कर देगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि कितना एरिया टच में आया है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ करंट आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रिकॉशंस आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक या प्रिकॉशंस आफ्टर ए पर्सन गेट इनटू ए इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में आ गया अगर इंसान, तो क्या प्रिकॉशन यूज करेंगे, और एक होता है प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करेंगे। प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक के अगेंस्ट आप कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करेंगे, कौन कौन से प्रिकॉशंस लोगे आप कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि अपन इलेक्ट्रिक शॉक को लगने ही नहीं देना। तो जब रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब भी आपने कोई भी रिपेयरिंग का काम करना हो, सबसे पहला पॉइंट है स्विच ऑफ द सप्लाई बिफोर एनी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग। कोई भी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग से पहले आपने क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है सप्लाई को बंद कर देना है। ठीक है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ध्यान दो, कोई भी कितना भी परफेक्ट इंसान हो, वो हर समय परफेक्ट नहीं रह सकता, उससे कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। ठीक है, तो उस गलती से बचने के लिए आप सबसे बड़े से बड़े मेजरमेंट्स रखो कि अगर आपसे गलती हो भी जाए तो भी आपके पास ऑप्शन हो कि आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्विच ऑफ द सप्लाई ये सबसे बड़ा वो है, बेनिफिट है इसका कि आपने स्विच ऑफ कर दिया सप्लाई को, तो हो सकता है कि चांसेस कम ही हैं स्विच ऑफ करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के आने के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ किए बिना कोई भी रिपेयरिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आता है इंसुलेटेड इक्विपमेंट्स यूज करने आपका नहीं। इंसुलेटेड इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको यूज करना है। ठीक है, ऑलवेज यूज इंसुलेटेड इक्विपमेंट्स, हमेशा इंसुलेटेड इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो रबर ग्लव्स जो होते हैं उनको पहन के रखना चाहिए। यूज रबर ग्लव्स। ठीक है, रबर ग्लव्स से क्या होता है, ये इंसुलेटर होती है रबर जो होती है, तो जब इसको शॉक अगर करंट हो भी किसी सप्लाई में, तो रबर जो होती है उसको आप तक नहीं पहुंचने देती, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं करती सॉरी, वो उसकी इंसुलेटर कंडक्टर नहीं होती, वो उसको आने ही नहीं देती करंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जब आप किसी रिपेयरिंग का कोई काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम कर रहे हो, तो हमेशा ड्राई प्लेस के ऊपर रुकना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज stand on dry place when using electricity
और रिपेयरिंग के टाइम और इलेक्ट्रिसिटी को स्विच भी ऑन कर रहे हो तब भी जो प्लेस है वो ड्राई होना चाहिए। इट मींस ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप खुद को बचा सकते हो। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लाइक अगर आपको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की तो आप उससे छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। अगर आप जानकार भी हो इलेक्ट्रिसिटी के तो भी नीचे प्लेस के ऊपर कोई ना कोई इंसुलेटर बिछा के पहले फिर उसका काम करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी दीवार के अंदर या किसी और पॉइंट के अंदर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी तो स्विच ऑफ किए बिना अपने सप्लाई को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई रिपेयरिंग जैसे कोई फैन की रिपेयरिंग करनी है या कुछ और, तो उसके अंदर क्या होता है कि फैन की बॉडी में करंट आ रहा होता है सीलिंग फैन की, तो उसको रिपेयर करने से पहले जो मेन स्विच है उसको काट के फिर ही उसको उतारना है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। वेट कंडीशन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी से पंगा ना लो, ठीक है, जो है अवॉइड करो उसको कि अपने को रिपेयरिंग करनी पड़े। अगर कोई बारिश होके हटी है या कुछ ऐसी चीज है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। बारिश में अगर इलेक्ट्रिसिटी खराब होती है बारिश के कारण तो इट मींस सबसे पहले रीजन क्या है उसके खराब होने का कि बारिश के पानी से खराब हो गई, तो वहां से पहले ही उसके ऊपर पानी पहुंच चुका है जहां पे आपने रिपेयरिंग करनी है। तो आप उसी जगह पे जब आप उसको छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है वहां पे वेट कंडीशन के कारण पूरे एरिया में करंट आ रहा हो, ठीक है, तो उसके कारण आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्शन to be taken against if a person जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक में आ चुका है, ठीक है। इफ ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, इफ ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, अभी वो इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर ही है, उसने अभी तक तो उसको छुड़वाया नहीं गया है, उसको करंट लग रहा है, तब आपने क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने क्या करना है, उस इंसान के साथ ना तो आपने हाथ लगाना है, उसको टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है जो जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। अगर आपने उसको टच किया तो आप भी इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर आ जाओगे, ठीक है, तो आपके बॉडी को भी करंट लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्विच ऑफ द सप्लाई को बंद करने की कोशिश करनी है। स्विच ऑफ द सप्लाई, सबसे पहले आपने सप्लाई को ही जो है ऑफ करना है। अगर मान लो आप नहीं पहुंच सकते, स्विच जो है बहुत दूर है, मान लो यहाँ पे कोई बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और यहाँ से 500 मीटर दूर या 50, 60, 70 मीटर दूर या बहुत ज्यादा दूर जो है आपकी जो है मेन स्विच है, जब तक आप वहां पर जाओगे तब तक वो बंदा जो है उसको बर्न कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी जला देगी, ठीक है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, कोई लकड़ी का कोई स्टिक लेके, लकड़ी की स्टिक या प्लैंक या लकड़ी का कोई कुछ भी हो, लकड़ी का, सूखी लकड़ी का, ठीक है, ड्राई वुडन प्लैंक can be used to disconnect the person from electric connection, electric shock, ठीक है। या तो आप मेन स्विच को बंद करो, अगर मेन स्विच को नहीं बंद कर सकते तो किसी लकड़ी के किसी टुकड़े से या किसी प्लैंक से या कोई भी लकड़ी की चीज आपको मिले, मेटल का कुछ भी नहीं यूज करना, लकड़ी का अगर कोई पीस मिले आपको, सूखी लकड़ी का, ड्राई वुडन प्लैंक, ठीक है, तो उससे क्या करो, आप उसको हटा दो। लकड़ी जो होती है, सूखी लकड़ी जो होती है वो कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप उससे उसको खींच लो। जब आपके पास रबर के
ग्लव्स पहने हुए हैं तो भी आप उसको पकड़ के खींच सकते हो, लेकिन उसमें भी चांसेस ऑफ रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लकड़ी के किसी उससे आप उसको खींच रहे हो तो उससे कोई भी रिस्क नहीं है, वो आसानी से दूर हो जाएगा उससे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। जब कोई कपड़ा ऐसा हो लंबा जिसको आप दूर तक फेंक सको, उसकी मदद से आप उसको खींच लो, ठीक है, तो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको बचा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज और किसी टच करने की जरूरत नहीं होती उसको। नेक्स्ट होता है कि जब आपने कट ऑफ कर दिया सप्लाई को, तो उसके बाद किसी को उसके पास मत आने दो। डू नॉट अलाउ एनी पर्सन टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद द पर्सन दैट इज अफेक्टेड। उसके पास मत आने दो, चाहे तो वो लाइव करंट के साथ लगा हुआ है तब भी नहीं उसके पास आने देना। करंट उसको लगा हुआ है तब तो किसी को उसके पास आने देना ही नहीं है। सबसे पहली प्रिकॉशन यही है कि आपने उसको लकड़ी से ही दूर करना है। दूसरा क्या होगा कि अगर उसको हटा भी लिया गया तब भी उसके ऊपर जो लोग आके खड़े हो जाते हैं चारों तरफ, उसके साथ किसी को टच करने नहीं देना, उसके साथ किसी को हाथ नहीं लगाने देना, उसको रश नहीं करने देना उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, अगर आपकी सप्लाई जो है 500 वोल्टेज से ज्यादा हो तो स्विच ऑफ, सप्लाई को स्विच ऑफ किए बिना आपने हटाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ द वोल्टेज is more than 500, do not, उसको सप्लाई को बंद किए बिना, do not touch the person without switching off द सप्लाई। सप्लाई को स्विच ऑफ किए बिना आपने उसको हाथ तक नहीं लगाना, उसके पास भी नहीं जाना, ठीक है। ये हो गया उसका। अगर आपको क्या हो 500 वोल्टेज से ज्यादा, फिर लकड़ी से भी नहीं हटाना, फिर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ी सी भी उसके अंदर पॉसिबिलिटी होए अगर लकड़ी के अंदर, और वोल्टेज आपकी 500 से ज्यादा हो तो उसमें से क्रॉस कर जाएगा करंट, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया 500 वोल्टेज का, ठीक है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपने यूज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, विक्टिम की ब्रेथ चेक करनी है, ब्रीथिंग कर रहा है वो, ठीक है। चेक इफ अफेक्टेड पर्सन ब्रीथिंग प्रॉपरली, अगर वो सही से ब्रीथ कर रहा है तो आप उसको डॉक्टर को तो कॉल करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो सही से सांस ले रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं ले रहा तो उसको क्या करना है, फर्स्ट एड, और पहले तो अगर वो नॉर्मली सांस ले रहा है तो फर्स्ट एड किट से उसको देंगे, आपका डॉक्टर को कॉल करेंगे। अगर वो सांस नहीं ले रहा, ठीक है, जो उसको विक्टिम को सांस नहीं आ रही, तो उसको क्या करना है, अपने ब्रीथिंग देने की कोशिश करनी है, ठीक है। इफ नॉट देन ट्राई टू गिव हिम ब्रीथ, उसको सांस देने की कोशिश करनी है। ये कैसे देते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर कोई पर्सन सांस नहीं ले रहा है तो इट मींस उसको शॉक लग चुका है। उस कंडीशन में आपको उसको सांस दिलवानी है, तो कैसे दिलवाएंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कोई शॉक लग गया किसी को, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अगर उसको शॉक के अंदर आ गया, वो सबसे पहला पढ़ा था कि शॉक ही ना लगे, ऐसा कुछ करें कि शॉक ही ना लगे। तो अपन ने पढ़े थे कि कैसे कैसे अपन उसको बचा सकते, शॉक लगने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि अगर कोई विक्टिम आ गया शॉक के अंदर तो अपन ने क्या क्या करना है, ठीक है, वो भी अपन ने पढ़ लिया कि स्विच ऑफ, सप्लाई को स्विच ऑफ करना है, रश नहीं करने देना, किसी को हाथ नहीं लगाने देना है, ठीक है। 500 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है तो सप्लाई बंद किए बिना अपन ने हाथ लगाना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है कि ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा। और लास्ट पॉइंट, कॉल द डॉक्टर और एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को कॉल करना है या डॉक्टर को कॉल करना है ताकि जल्दी से जल्दी वो उस जगह पे पहुंच सके, यहाँ पे
ये बंदे को शॉक लगा है, ठीक है। ये सब कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किए जा सकते हैं अगर कोई बंदा शॉक के अंदर आ जाए, तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।